नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर शहर में बढ़ते अपराधों के ग्राफ को देखते हुए अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस प्रशासन स्थापित करने जा रहा है पुलिस चौकी। चौकी खुलने की खबर से क्षेत्र वासियों ने जाहिर की खुशी। मंदसौर के भाजपा नेता नरेश चंदवानी ने पीजी कॉलेज के नए जन भागीदारी अध्यक्ष का संभाला पदभार। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन रहे उपस्थित। और मनासा वन विभाग ने गायरीकुड़ा गांव में किया विशाल काय 15 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू। दहशत में आए ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर शहर के बढ़ते विस्तार के बीच अभिनंदन क्षेत्र में अपराधों के लंबे ग्राफ को देखते हुए जल्द ही पुलिस प्रशासन यहां पुलिस चौकी स्थापित करने जा रहा है, जिसको लेकर लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है। पुलिस चौकी खुलने की खबर से अभिनंदन क्षेत्र वासियों ने खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि विगत कुछ सालों से मंदसौर शहर अपनी चारों दिशाओं में लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखा गया है कि शहर के रेलवे पटरी पर यानी अभिनंदन संजीत रोड अलावदा खेड़ी इलाके में अपराधों का ग्राफ भी लगातार विस्तार कर रहा है। पहले संजीत रोड पर पुलिस थाना नई आबादी हुआ करता था, तो अभिनंदन क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना के दौरान पुलिस को पहुंचने में कतई देरी नहीं होती थी। लेकिन अब नई आबादी थाने की स्थापना महू नीमच हाईवे रतलाम मार्ग पर कर दी गई। ऐसे में एक बार फिर अभिनंदन क्षेत्र मजबूत कानून व्यवस्था से दूर होता गया। लेकिन लगातार मांग के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रवासियों व पुलिस के प्रयासों के बाद अभिनंदन क्षेत्र इलाके में जल्द ही पुलिस चौकी स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था, जिसको भी सीएम द्वारा प्राप्त प्रमुखता से लिया गया। वहीं पुलिस विभाग भी इसको लेकर प्रमुखता से कार्य कर रहा है। जल्द ही प्रारंभिक तौर पर अभिनंदन क्षेत्र के संजीत नाका ओवरब्रिज के पास पुलिस चौकी की स्थापना होगी। यही नहीं, भविष्य में यहां नवीन थाना स्थापना की भी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। पुलिस चौकी स्थापना की खबर सुनने के बाद अभिनंदन क्षेत्र वासियों ने खुशी जाहिर की और पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। निश्चित ही यदि अभिनंदन क्षेत्र इलाके में मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित होती है तो अपराधों पर लगाम लगेगा। गौरतलब है कि पूर्व में मंदसौर शहर में हुए कई आपराधिक घटनाक्रम में रेलवे पटरी पार के अभिनंदन क्षेत्र इलाके के कई आरोपियों की भूमिका सामने आई थी। वहीं इलाके में हत्या, चोरी, लूट जैसी कई वारदातें भी घटित हो चुकी है। लिहाजा मंदसौर के अभिनंदन क्षेत्र को कानून व्यवस्था की सख्त जरूरत थी, जिसकी पूर्ति पुलिस प्रशासन की मेहनत से जल्द होने जा रही है। उसके लिए इस केंद्र को यूज़ किया, कक्ष को यूज़ किया जाएगा, उसी का आज लोग कर रहे थे। सर, मंदसौर में लगातार शहर बढ़ता जा रहा है, देखने में आ रहा है कि अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग है, उसको लेकर भी चर्चा। जैसे कि आपको विदित हो कि मंदसौर शहर का जो हमारा अर्बन एरिया पार्ट है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग गाँवों से आके यहाँ सेटल हो रहे हैं, नई से नई कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, चाहू दिशाओं में इसका विस्तार हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया है, जो कि पटरी के उस पार जो अभिनंदन नगर नाम से जाना जाता है, वहाँ से और इधर वहाँ बिल्कुल थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकी स्थापित करने का पे विचार किया जा रहा है, जिसके लिए जगह भी पूर्व में आवंटित है। साथ ही साथ उसका जो एरिया है उसको भी डिफाइन करने के पूरा स्टडी कर लिया गया है। तो भविष्य में उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे एक चौकी स्थापित की जाएगी। साहब ने और कलेक्टर साहब ने इस बात को रेखांकित किया था कि शहर बढ़ रहा है और अभिनंदन क्षेत्र की तरफ कोई हमारा चौकी भी नहीं है, थाना भी नहीं है। मंदसौर नगर का नई आबादी थाना सर्किट हाउस के पास में, मंदसौर नगर का वाईडी नगर का थाना मेघदूत नगर के पास में, और वो पूरा एरिया बढ़ता जा रहा है शहर के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। मेरी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, मैं लिख करके गया था, जैसा कि मुझे एसपी साहब ने सुझाव दिया था, मैं तत्काल सुझाव पर मैंने अमल किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी आवेदन पर, निवेदन पर A+ कर देते हैं तो कागज़ तेज़ी से दौड़ने लगता है। और जब दौड़ा तो मैंने कल, मुझे SES डॉक्टर राजेश राजौरे जी का फ़ोन आ गया, जो होम SES हैं, उनने मुझको संदेश भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नोटशीट आ गई है, हमने उसको A+ में रख दिया। आगे पीछे निश्चित रूप से मान के चलें कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन भी उसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है, जनता भी आवश्यकता महसूस कर रहा है, मीडिया भी समय समय पर इस चीज़ को रेखांकित करता है, तो अभी प्रारंभिक दौर में हम अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना करेंगे और आगे पीछे चल करके, आज नहीं तो कल, वहाँ पर एक नया थाना भी होगा, जिसके लिए कलेक्टर साहब ज़मीन को तलाश रहे हैं। और मुझे एसपी साहब ने अभी बताया
कि जो पंचवटी है मंदसौर का, जो 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है संजीत नाके पर, उसके जस्ट पास में नीचे उतरते ही करीब 1 बीघा ज़मीन पर ये हम लोग पुलिस चौकी का कार्य योजना बन रही है, ऐसा एसपी साहब ने बताया। उसमें भी अगर विधायक निधि लगेगी तो मैं प्रारंभिक रूप से उसमें विधायक निधि देने की बात कहूँगा। धन्यवाद। रही आपके यहाँ पे जी, विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए, और ये बहुत अच्छा कार्य करा उन्होंने कि हमारे यहाँ पे उन्होंने हमारी सुनी और हमारी समस्याओं को सुना उन्होंने। पहले चोरी की घटनाएं भी हो चुकी बहुत हैं। ज़्यादा हो चुकी थी भैया, घर घर में चोरियाँ हो रही थी। वीरेंद्र जैन। क्या कहेंगे, यहाँ पे आए दिन घटना हो रही थी, उसके बाद विधायक ने आपके यहाँ चौकी की स्थापना नहीं, की। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एरिया भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे सुरक्षा के लिए ज़रूरी था पुलिस चौकी की स्थापना। बहुत अच्छा करा ये। क्या लगता है, आप दुर्घटना में थोड़ा अंकुश लगेगा इससे? बिल्कुल लगेगा क्यों नहीं। सर्दी का मौसम चल रहा है, चोरी चकारी ये वो सब का डर लगा रहता है, जंगल फायदा का भी मिलेगा एरिया आपको? है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक। क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है और देखने में आ रहा है कि कई कानूनियाँ भी कट रही हैं और देखने में आ रहा है कि लगातार अपराध बढ़ गए हैं। उसी को देखते हुए पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी, उसको लेकर स्वीकृति मिली है, क्या कहना है? लगभग 35 से 40 हज़ार लोग पटरी के इस पार निवास करने लगे। एक नया मंदसौर शहर पटरी के इस पार बस गया है और पिछले दिनों अपन लोगों ने देखा कि मंदसौर के अंदर जो 19 हत्याएं हुई, चाहे कोई भी घटनाक्रम हुए, तो उसमें जो अपराधी गतिविधि के लोग थे वो पटरी के इस पार के ही पाए गए, चाहे वो हत्या में संलिप्त हो, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे वो हत्यारे हो। और युवराज सिंह जी की हत्या भी हुई थी तो वो गीता भवन अंडर ब्रिज पे ही हुई थी। तो इस तरह से जो है पिछले दिनों पुलिस ने ये पाया कि अपराधी किस्म के ज़्यादातर लोग जो है अलाउद्दा खेड़ी, अभिनंदन क्षेत्र, 500 क्वार्टर और इस तरफ जो है ज़्यादा अपना वो स्थान बनाए हुए हैं। इसको लेकर पिछले कई दिनों से हमारे द्वारा एक पुलिस चौकी और थाने की मांग की जा रही थी। 22 अप्रैल 2022 को भी मैंने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया से मिलके ये मांग करी थी कि पिछले दिनों भी यहाँ पे विवाद हुआ था, जिसको लेके ऐसा महसूस किया गया था कि यहाँ पे पुलिस चौकी होना चाहिए। तो मैंने 22 अप्रैल 2022 को भी अनुराग सुजानिया जी से ये मांग की थी कि यहाँ पे पुलिस चौकी या थाने की स्थापना की जाए, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि हम भी स्थान ढूंढ रहे हैं। क्योंकि स्थान तो जब ये नई आबादी थाना था, ये संजीत रोड पे था, उस समय इस नई आबादी थाने को स्थापित करने के लिए आज से 7-8 साल पहले ये स्थान देखा गया था। जो संजीत का ओवरब्रिज बन रहा है उसके सामने ये स्थान देखा गया था और उस समय नई आबादी थाने को यहाँ पे स्थापित करने की एक कार्य योजना भी बनी थी, किंतु वो नई आबादी थाना जो है सर्किट हाउस के पास चला गया। अभी वो जगह जो है उस समय की सरकारी ज़मीन सुरक्षित थी। अब मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और वहाँ पे पुलिस चौकी जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाएगी। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी, विधायक यशपाल सिसोदिया जी और पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजानिया जी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र की इतनी गंभीर समस्या पे ध्यान दिया और पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए यह सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि हमारे लिए पुलिस चौकी स्थापित की, क्योंकि आए दिन यहाँ पर लूटपाट की घटना भी होती थी, जैसे वो चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी रात में। हालांकि गश्त के लिए आती थी पुलिस वगैरह, लेकिन फिर भी जो चोरी की घटनाएं आए दिन हो जाती थी यहाँ पर, और कई बार तो इससे यहाँ मोहल्ले में एक बार दिन में भी हो चुकी है। और साथ ही साथ 1-2 बार जैसे मोबाइल वगैरह मतलब नाइट में वॉकिंग के लिए कोई जाते तो उस वक्त भी छीना झपटी की घटना भी हो चुकी थी। तो ऐसा कोई घटना हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। उससे भी चाकू से भी घटना हो चुकी है कि पीछे पड़ना और अड़ा करके वो चीज़ें हासिल करना। तो इस तरीके की घटनाओं पे भी काफ़ी रोक लग जाएगी और हम लोगों को एक मतलब आत्मीय संतोष प्राप्त हुआ कि इससे हमें सुरक्षा महसूस हो रही है कि भी हमारे एक कॉल पर पुलिस हमारी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। और हम बहुत प्रसन्न हैं, आज बहुत हमें आनंद हो रहा है इस बात के लिए कि हमारी बात विधायक जी ने समझ ली और हमारे लिए ये सहानुभूतिपूर्ण जो कार्य किया उन्होंने हमारे लिए, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा नाम वैशाली प्रभुणे है। धन्यवाद। प्रजापति। क्या कहेंगे, यहाँ पे चौकी की स्थापना की बरसों से मांग थी, उसको पूर्ण कर दिया गया? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि जो यहाँ पर जो है चौकी की स्थापना हो रही है,
इसके लिए मैं एसपी साहब का, विधायक साहब का बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है वार्ड के पार्षद जी हैं उनको भी मैं देना चाहूँगा, ताकि उनके द्वारा प्रयास से जो है यहाँ पर हमारे यहाँ चौकी बन रही है और ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए चौकी। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मंदसौर के भाजपा नेता नरेश चंदवानी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। शुक्रवार दोपहर मंदसौर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश चंदवानी ने मंदसौर शहर के लीड कॉलेज शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह महाविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नगरपालिका अध्यक्ष रामा देवी गुर्जर, जिला कलेक्टर गौतम सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण व कॉलेज स्टाफगण मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में नवनियुक्त जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने बताया कि मंदसौर का पीजी कॉलेज करीब 20,000 छात्र छात्राओं का एक बड़ा कॉलेज है। यहाँ हम छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षा हेतु अच्छे से अच्छे विषयों की पढ़ाई हेतु प्रयास करेंगे और जो रोजगार मूलक पढ़ाई है उन पर भी पूरा जोर दिया जाएगा। शासन प्रशासन की मदद से छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु पूरे प्रयास किए जाएंगे। जन भागीदारी की तो अकेला दुबई का हमारा प्रवासी भारतीय भाई नरेश सिंधु महल के निर्माण में 6 से 7 करोड़ रुपए की राशि मंदसौर शहर के लिए विकास के लिए डोनेट कर सकता है। उसी नरेश को यदि कलेक्टर साहब आग्रह करें और बोले कि दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए मंदसौर की बहुमंजिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक लिफ्ट की जरूरत है, और अगर वो ये भी नहीं पूछे कि आप का बजट क्या रहेगा, और जितना तो कॉलेज अगर चलेगा और जनभागीदारी चलेगी तो जनभागीदारी से ही चलेगी, क्योंकि शासन का अंशदान जिला प्रशासन के माध्यम से आपको मिले और समय समय पर जिस प्रकार से आप आर्थिक संसाधनों से इसको मजबूती प्रदान करते हुए, छात्रों के हितों को देखते हुए, जो संरचना विकास को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज का और अधिक विकास होगा, क्योंकि 12,500 छात्रों की संख्या वाला इतना बड़ा महाविद्यालय मुझे नहीं लगता कि इंदौर जन संभाग में कहीं होगा। देखिए, पदभार ग्रहण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व नगर के अध्यक्ष, पूर्व सभापति नगर पालिका, पूर्व पार्षद भाई नरेश चंदवानी जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इन्हें जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया। हमारा सौभाग्य हमारा कि मंदसौर के लगभग 12,500 छात्र छात्राओं वाला यह महाविद्यालय आज जनभागीदारी के अध्यक्ष के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भाई नरेश चंदवानी जी को दायित्व मिला। इस पद पर मैं भी विधायक की भूमिका के साथ साथ जनभागीदारी का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है, बड़ा दायित्व वाला पद है, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज का संचालन करना और इसको निभाना बहुत परिश्रम की बात है, बड़ी चुनौती की बात है। मंदसौर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में आज पदभार ग्रहण किया है और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की शुभकामनाएं एवं जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमने दोनों मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंदसौर के गणमान्य नागरिक और कॉलेज के सभी अतिथि एवं सभी प्रोफेसर, उनके साथ बैठकर हमने आज ये कार्यक्रम का जो आयोजन था, आने वाले समय में इस महाविद्यालय को और ऊंचाई पर पहुंचाना है। चूँकि 12,300 यहाँ पे बच्चे हैं और लगभग 7,000 बच्चे जो प्राइवेट इग्नू और अन्य संस्थाओं से यहाँ से जुड़े हुए हैं। लगभग 20,000 बच्चों का ये महाविद्यालय बहुत बड़ा महाविद्यालय है। लगभग उज्जैन, इंदौर और बड़ी जगह से भी बहुत बड़ा महाविद्यालय ये मंदसौर का है। हम जो परंपराएं चल रही है उसके साथ में अन्य भी जो विषय हैं, जैसे MBA हैं,
या अन्य जो रोजगारमूलक आज के ज़माने के जो हमको ज़रूरत है, उन सब विषयों को लाकर यहाँ पर अर्जन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव और हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी के साथ बैठकर इन पूरे विषयों को यहाँ मंदसौर में लागू करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंदसौर का ये महाविद्यालय और आगे अन्य जो ऊंचाइयाँ छुएगा। आप सबका सहयोग भी हम सबको मिलता रहेगा। शुक्रवार सुबह 10 बजे करीब मनासा वन विभाग परिक्षेत्र सहायक अधिकारी डीसी पाटीदार को सूचना मिली कि जंगल क्षेत्र से निकलकर एक विशालकाय अजगर ग्राम गायरी कूड़ा के सरकारी कुएं के पास घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। तत्काल सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौका स्थल पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब 2 से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया, जिसका वजन करीब 50 किलो व लंबाई करीब 15 फीट है, जिसको रेस्क्यू टीम ने गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के बीट प्रभारी महेश पाटीदार, वन रक्षक युद्धवीर सिंह शक्तावत, वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़, साई कर्मी बापूलाल कीर का सहयोग सराहनीय रहा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय सदस्य श्री विनय जांगीड़ के नेतृत्व में एक कदम प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर कार्यक्रम के तहत सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ नगर में भाजपा कार्यकर्ता अशोक आसलिया व उनकी टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पूरे 1 लाख कपड़े के थैले हर घर में वितरित किए जाएंगे। साथ ही लोगों से प्लास्टिक को छोड़कर कपड़े के थैले का उपयोग करने का आग्रह किया जा रहा है। अभियान के तहत रोजाना सैकड़ों कपड़े के थैले लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। इस अभियान की सराहना पूरे विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है। आज मोदी जी ने कहा है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो, उसी को लेकर के सुवासरा विधानसभा के हर घर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, विनय जांगीड़ शर्मा जी द्वारा घर घर थैला हर घर थैला अभियान चलाया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस अभियान में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। घर घर थैला हर घर थैला अभियान सीतामऊ नगर में चलाया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा है प्लास्टिक मुक्त भारत हो, उसको लेकर के आज सीतामऊ नगर में विनय जांगीड़ शर्मा जी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। सुवासरा विधानसभा में 1 लाख थैले घर घर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस अभियान को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। आखिर थैले वितरण की रणनीति क्या है आगे के लिए? मिशन है उनका, लक्ष्य है कि सुवासरा विधानसभा में जो प्लास्टिक मुक्त अभियान है, उसको लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मोदी जी का जो संदेश है, उसका पालन करें। आज सीतामऊ नगर में घर घर थैला हर घर थैला अभियान चलाया जा रहा है। विनय जांगीड़ शर्मा जी द्वारा सुवासरा विधानसभा में 1 लाख का लक्ष्य है। वो लक्ष्य लेकर के आज सुवासरा विधानसभा के हर घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो, उसको लेकर के आज यहाँ सीतामऊ नगर में ये अभियान घर घर जाकर के दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट।
मंदसौर की पवित्र शिवना नदी में प्रदूषण का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। शासन, प्रशासन और नगरपालिका के लाख प्रयास व दावों के बाद भी शिवना का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। लिहाजा जहां शहर के प्रबुद्धजन इसको लेकर नाराज है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर जिम्मेदारों को घेरने से नहीं चूक रही है। गुरुवार को मंदसौर के कांग्रेस नेता कमलेश जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की शिवना शुद्धिकरण के नाम पर योजनाएं लाकर दिखावे का काम और योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और शिवना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। कांग्रेस नेता कमलेश जैन ने कहा कि रेल के सफर में दूर दराज से आने वाले यात्री यहां की बदबू सूंघकर ही समझ जाते हैं कि उनका प्रवेश मंदसौर में हो चुका है। गौरतलब है कि लंबे समय से शिवना शुद्धिकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक शिवना के हाल बेहाल है। शिवना का शुद्धिकरण अब तक नहीं हो पाया है। एक बार फिर आई ताजा तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि इन दिनों शिवना की हालत क्या है। होती जा रही है। मेले में लाखों रुपए लगाए गए हैं और देखने में आ रहा है कि शिमला की कोई शुद्ध नहीं ले रहा है और शिमला नदी के आसपास जो रेलिंग लगी है वो भी टूटी हुई है। शिमला नदी बड़ी पुलिया के यहाँ पर भी ये हाल है। घूमते हुए बोल रहे देखिए, शिवना नदी के नाम पे करोड़ों रुपए और कई बार पैसे आया है मंदसौर नगर पालिका में, मंदसौर जिला प्रशासन के पास, लेकिन शिवना जैसी पहले थी जैसी आज भी है। जैसे ही ट्रेन से सफ़र करता हुआ व्यक्ति मंदसौर के अंदर इंटर होता है तो वो वहाँ की बदबू से पहचान जाता है कि मंदसौर शहर आने वाला है। पिछले वर्ष आदरणीय विधायक जी ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी से बात करके करोड़ों रुपए की सौगात मांगी थी शिवना नदी को शुद्ध कराने की, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप मेले में जाएंगे तो आपको लगेगा कि शिवना एक तरफ से पूरी गंदे नाले की तरह दिख रही है और छोटी पुलिया का मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से मुद्दा उठाया था, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थित पाइप लगाने के बजाय आज भी अस्थायी बांस लगा के उसकी पुलिया को आवागमन के लिए चालू कर रखा है। वो बांस से कभी भी हादसा होगा, कोई जनहानि धनहानि होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ गाय, गोबर, नदी इनके नाम की राजनीति करते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि शिवना इतनी गंदी पड़ी है, लोगों के स्वास्थ्य पे हानिकारक हो रही है, इसका प्रभाव पूरे शहर के ऊपर हो रहा है। सीतामू क्वार्टर के जो अपने मुख्यधाम बना हुआ है, यहाँ पर जो पानी है पूरी तरह लाल हो रहा है, क्या कहते हैं? जी, शिवन और वहाँ पे लाल हो रहा है और वहाँ पे मछलियाँ मर रही है और वहाँ पे जब लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो 1 घंटा रुकना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये कहना है कि शिवना शुद्धिकरण के नाम पे कई बार करोड़ों रुपए है, अभी पिछली बार भी करोड़ों रुपए की सौगात आई थी मंदसौर में, तो आखिर पैसा कहाँ गया एक जाँच का विषय है। मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण शामिल हुए। वहीं मंदसौर में पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जन सुनवाई केंद्र का हुआ लोकार्पण। मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण शामिल हुए। लोकार्पण अवसर पर मंदसौर एसपी ने कहा कि शहर के अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। गुरुवार दोपहर 4 बजे मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में स्थित एक पुराने हॉल को विधायक निधि से नव श्रृंगारित कर यहां जनसुनवाई केंद्र स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर, जिला कलेक्टर गौतम सिंह व एसपी अनुराग सुजानिया ने किया। एसपी अनुराग सुजानिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शहर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में एक पुराना हॉल था, जिसे विधायक निधि से प्राप्त 5 लाख रुपए की राशि से नव श्रृंगारित किया गया है। अब यहां जनसुनवाई केंद्र चलेगा। साथ ही शांति समिति की बैठक व कानून संबंधी बैठकों का भी संचालन बखूबी किया जा सकेगा। इसके साथ ही एसपी ने कहा कि जिस तरह शहर का विस्तार लगातार हो रहा है, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था भी मजबूत बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही शहर के पटरी पार अभिनंदन इलाके में पुलिस चौकी की स्थापना की जाने की तैयारी है।
क्या है सर, क्या है? आज माननीय मंदसौर विधायक जी के द्वारा विधायक निधि से जो 5 लाख रुपए का अनुदान मिला था, उससे जो हमारा एक हॉल था उसको हमने उसको नवश्रृंगारित किया है और उसको जन सुनवाई केंद्र के नाम से हमने उसको स्थापित करा है। उसी का आज लोकार्पण था। इसमें भविष्य में यहाँ पे जो भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, साथ ही साथ जो पक्षकार जो आते हैं उनकी सुनवाई के लिए भी इस जगह का उपयोग किया जाएगा। तो शांति समिति की जो बैठकें होती हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित जितना भी हमारा मीटिंग्स होती हैं और सामाजिक संगठनों से जो चर्चाएं होती हैं, उसके लिए इस केंद्र को कक्ष को यूज़ किया जाएगा। उसी का आज लोकार्पण। हाँ सर, मंदसौर में लगातार शहर बढ़ता जा रहा है। देखने में आ रहा है कि अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग है, उसको लेकर भी चर्चा की है। जैसे कि आपको विदित हो कि मंदसौर शहर का जो हमारा अर्बन एरिया पार्ट है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग गाँवों से आके यहाँ सेटल हो रहे हैं, नई से नई कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, चहुत दिशाओं में इसका विस्तार हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया है, जो कि पटरी के उस पार जो अभिनंदन नगर नाम से जाना जाता है, वहाँ से और इधर वहाँ बिल्कुल थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। तो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकी स्थापित करने का पे विचार किया जा रहा है, जिसके लिए जगह भी पूर्व में आवंटित है। साथ ही साथ उसका जो एरिया है उसको भी डिफाइन करने के पूरा स्टडी कर लिया गया है। तो भविष्य में उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे एक चौकी स्थापित की जाएगी। धन्यवाद। सब लोगों ने कुछ जन सुनवाई केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, दादा क्या कहना? देखिए, जनता के काम आने वाली जन सुनवाई के लिए अगर मुझसे पुलिस अधीक्षक महोदय ये मांग करे, ये बात रखे कि जनता की सुनवाई के लिए कंट्रोल रूम पर बना हमारा हॉल, उसको जीर्णोद्धारित करना है, उसको नवश्रृंगारित करना है और उसके लिए आपकी विधायक निधि अपेक्षित है। मैंने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से तुरंत चर्चा करके और जितनी राशि मुझसे अपेक्षित की गई थी और मुझे लगा कि जितनी राशि मैंने दी थी उसका पूरा सदुपयोग हुआ है। और ये निश्चित रूप से जन सुनवाई का एक केंद्र मंदसौर शहर की जनता के लिए भी और पूरे ज़िले के जो फरियादी हैं, जो मांग पत्र लेकर के आते हैं। और एसपी साहब ने और अच्छा निर्णय किया कि मध्य में है शहर के, प्रति बुधवार को लगने वाली जन सुनवाई अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो यहाँ से काफ़ी दूर है, चूँकि महाराणा प्रताप बस स्टैंड भी है, सीतामऊ की तरफ से, संजीत की तरफ से आने वाले लोगों के लिए पुलिस कंट्रोल रूम ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसको लेकर के जब जनता शहर में आती है तो 2 काम लेकर के भी आती है, आम के आम और गुठली के दाम है। तो वो अगर कोई समस्या लेकर के आएंगे तो जन सुनवाई का सेंटर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चलेगा और काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें काफ़ी लोग बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो कह सकता हूँ कि मेरी विधायक निधि का उपयोग जनता की सुनवाई के लिए, और देखिए ये राशि तो है ही जनता की, मेरी अपनी है भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा अपना नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी सुझाव देते हैं, मैं उस पर अमल कर लेता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।